ही ये चेहरा है उदास। पिताजी अजय, क्या ऐसा मुनिराज ने श्राप दे दिया कि आपका चेहरा उदास हो गया? कुछ बताइए तो पिताजी। हाँ बेटा, बहुत आरा कहे पिताश्री। बेटी पिंकी, और क्या बताऊं मेरी सारी बुद्धि, उस समय मेरी सारी बुद्धि हर गई थी। क्या? और क्या बताऊं मेरी बुद्धि सारी खो गई बेटी। क्या बताऊं मेरी बुद्धि सारी खो गई बेटी। और बनौआ बन गया है ये कि बेटा, अरे बनौआ बन गया है ये कि क्या बताऊं तुम्हें बेटी। पिताजी। मैं महामंत्री विक्रम सिंह हाँ पिताजी। जंगल शिकार खेलने जा रहे थे। फिर क्या हुआ? मैं शिकार के लीड में दौड़ता चला रहा था। एक मुनिराज घनघोर जंगल में रास्ते में बैठे तपस्या कर रहे थे। तपस्या? मैं उन्हें नहीं देख पाया। बहुत आरा फिर पिताश्री? मेरा पैर उनके बदन टक्कर खा गया। क्या? मुनिराज की तपस्या भंग हो गई। फिर क्या हुआ? मुनिराज ने क्रोध में आकर के तुम्हारे ये अभागे बाप को श्राप दे दिया है। क्या? कि तेरा परिवार नाश हो जाए, तेरा ये राज भंग हो जाए। मैं उनके पैरों पे गिरा के माफी मांगता रहा, यही कहता रहा कि नहीं मुनिराज, मेरे बच्चे बिखर जाएंगे, ये मेरा परिवार बिखर जाएगा, मुझे श्राप मत दीजिए। कहा कि नहीं राजन, नहीं दुष्ट, तूने बहुत बड़ी गलती किया है, तूने मेरी तपस्या को भंग किया है, इसीलिए तुझे ये भोग भोगना होगा। मैंने कहा नहीं राजन, मुझे राजन मत कहो। मुनिवर, इस श्राप का उच्चारण कैसे है, निवारण कैसे है? क्या बताया? उन्होंने कहा जब तेरी विनती है, निवारण पूछता है, हाँ। तो तू 12 बरस से जाके अपने परिवार को छोड़ करके जंगल में जा, 12 वर्ष तपस्या कर। तपस्या के बाद जब तू आएगा, तुझे तेरा परिवार ऐसे ही मिल जाएगा। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम बच्चों को छोड़कर 12 वर्ष के लिए आप चले जाएंगे? हम एक पल नहीं देखते आपको तो हम बेचैन हो जाते हैं। आपके बिना हम खाना नहीं खाते पिताजी। हम बच्चों को छोड़ कर पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमें साथ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, छोड़कर हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हमें छोड़कर मत जाइए पिताजी। पिताजी, मुझे छोड़ के मत जाइए पिताजी। मेरा क्या होगा पिताजी? बेटे पिंकी, सबको धीरज बांधना होगा, मुझे जंगल जाना होगा, 12 वर्ष तपस्या करना होगा। नहीं मुनिराज ने 2 घंटे का समय दिया है पिताजी, कि यदि 2 घंटे में मैं ये आसाम नगर छोड़ के नहीं गया तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। नहीं पिताजी। लेकिन पिताजी, आप जब चले जाएंगे हम सबको परिवार को छोड़ करके, तो ये आसाम मुल्क की राजधानी और ये आसाम मुल्क का राजपाट कौन संभालेगा पिताजी? अजय, पिता के दुनिया में न रह जाने के बाद उसका बेटा ही उत्तराधिकारी का होता है। नहीं पिताजी, हम बच्चे हैं, हमारी क्या उम्र है? हमें अभी खेलने खालने की अजय, उम्र है।
ये मान लो कि तुम्हारा बाप पास से नहीं है। तुम्हें ये आसाम की राजधानी, तुम्हें राज की शोभा और तुम्हें देखना होगा। तुम बड़े ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम्हें मैं आज ये प्रजा का भार, ये बच्चों का भार तुम्हारे सर पे दे जा रहा हूं। मेरे अजय बेटा, अभी विजय बहुत नादान है, बेटी पिंकी बड़ी नादान है। बहू तारा, तुम्हें इन्हें मां का प्यार देना होगा, तुम्हें इन्हें बाप का प्यार देना होगा। ठीक है पिताजी। जैसे मैं आज तक सबको इकट्ठा रखा, अजय तुम्हारा फर्ज है। ठीक है पिताजी। यदि कोई गलती विजय करता है, कोई गलती मेरी राजकुमारी पिंकी करती है, मेरे न रह जाने के बाद इन्हें अपना बच्चा समझ के बाप कर देना। ठीक है पिताजी, आप इसकी चिंता न करें। आपके जिस प्रकार आपका आशीर्वाद, नहीं, रो नहीं पिताजी, आपके चरणों की सौगंध है मुझे। जिस प्रकार ये आसाम राज्य आपके राज्य में खुशहाल नजर आ रही है, ठीक उसी प्रकार जब आप वापस आएंगे तो मेरे भाई और बहन और मेरे आपके राज की जितनी जनता, जितनी प्रजा है, सब खुशहाल नजर आएगी। विजय और राजकुमारी पिंकी, जिस तरह तुम मेरी सेवा, मेरी बात मानते रहे, मेरे आदेश का पालन करते रहे, उसी तरह आज से तुम्हारा ये भैया बाप के समान है। हाँ पिताजी। जो भी ये कहें, इनका विजय कहना मानना। ठीक है पिताजी। एक बार ये कह दे तुम्हें चलना है कांटों में, तो मेरी लाडली बिटिया, हाँ पिताजी। बहू तारा को अपनी मां मानना, हाँ पिताजी। कभी इनके बात का उल्लंघन नहीं करना। कभी नहीं पिताजी। कभी नहीं। सुनिए आप हमारी बात, नहीं समझो। आपकी बात मानू, अरे पिताजी सदा जिंदगी में करूंगा न खोटा कर्म, तुम दुखियों की सेवा करूंगा सदा, खाक कहता पिताजी तुम्हारी कसम। दुखियों की सेवा करूंगा सदा, खाक कहता पिता तुम्हारी कसम। बहुत आ रहा। कहे पिताश्री। अजय, पिंकी, हाँ पिताजी। मुझे जाना होगा। नहीं पिताजी, हमें छोड़ के मत जाइए पिताजी। हमें छोड़कर मत जाइए पिताजी। हम किसके सहारे रहें? हम बच्चे कैसे रह मोतीलाल, पाएंगे? जैसे तुम मेरे आदेश का पालन करते रहे, उसी तरह आज से यह सानवर के महाराज राजकुमार अजय हैं, महारानी बहू तारा हैं। इनसे कहीं कोई गलती हो जाए तो इन्हें क्षमा कर देना। नहीं महाराज। इन्हें सही मार्ग पे लेके पूरी आसाम नगर की सेवा करते रहना। महाराज, आप हम सबको छोड़ के जा रहे हैं महाराज। मैं आपके साथ चलूंगा महाराज, आपकी सेवा करूंगा महाराज। आप नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा महाराज। राज सेवक, हाँ राजन। जैसे श्राप मुझे मिला, तुम्हें नहीं मिला, मैं श्राप मुक्त होने जा रहा हूं। जब तक मैं वापस न आ जाऊं, तब तक इन बच्चों का ख्याल तुम्हारे हाथों में देके जा रहा हूं, ध्यान रखना। मगर महाराज, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा महाराज? भगवान।
वही विधाता है, वही मेरा ख्याल रखेगा। बहू बच्चों, अरे मत घबराओ बेटा, अरे मत घबराओ और धीरज लाओ। बहुत आरा, अरे मत घबराओ और धीरज लाओ, ये रोना है बेकार रे, भाई न बनो ऐसे घबराओ, धीरज लाओ, ये रोना है बेकार रे।